हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का अपनी इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइएगा, जुड़िएगा। और अभी जो बच्चों हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आज जो है वो वर्ड है। वर्ड क्या है तो आप जानते होंगे। इसका जो नाम है वास्तव में इसे हम कहते हैं क्या, तो इसे हम कहते हैं एमएस वर्ड। इसका नाम क्या है पूरा, तो आप कहोगे कि सर इसका जो नाम है ये नाम है एमएस वर्ड। इसका नाम निकल करके हमारे पास आता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड क्या है? बेसिकली आप जानते हैं कि एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर रहता है। और जब हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तो एमएस वर्ड से बहुत ही शानदार बच्चों जो है तो प्रश्न बनते हैं। और आज जो है तो हम इसी एमएस वर्ड की यहाँ जो है तो बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं किसके बारे में, एमएस वर्ड के बारे में पढ़ना। देखो, एमएस वर्ड की जब भी बात रहेगी एमएस वर्ड क्या है, तो इसमें हमारे पास एक शब्द रहेगा एमएस। तो एमएस का अर्थ होता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका नाम क्या है पूरा, तो इसका नाम बच्चों है एमएस वर्ड। क्या नाम रहेगा इसका नाम, हमारे पास जो है वो है क्या, वो है हमारे पास एमएस वर्ड नाम निकल करके हमारे पास आता है। इसमें एमएस का अर्थ क्या है बच्चों, तो इसका नाम हमारे पास रहेगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या रहेगा, तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और वर्ड माने तो वर्ड आप जानते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है पूरा, तो इसे कहते हैं बच्चों अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बच्चों इसे हम कहते हैं। फिर बात आती है कि गुरुजी ये बताइए कि ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो मैं लिखता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है, प्रसिद्ध आईटी कंपनी है। तो मैं लिख देता हूं यहां कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो यह एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी है। प्रसिद्ध आईटी कंपनी होती है। क्या होती है, प्रसिद्ध आईटी कंपनी है। या इसे हम बोलते हैं कि प्रसिद्ध आईटी एमएनसी कंपनी है। एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि इसका व्यापार कई सारे कंट्री में है, कई सारे देश में है। तो इसको बोलते हैं प्रसिद्ध आईटी कंपनी है। आईटी का अर्थ क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बच्चों हम यहाँ बात करते हैं। फिर हमने कहा कि इसकी स्थापना की आपको बात पता होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई। तो स्थापना की बात रहेगी तो कहना कि 4 अप्रैल 1975। 4 अप्रैल 1975 को क्या हुई बच्चों, इसकी जो है तो स्थापना हुई। ये बात भी रखेंगे आप छोटी सी ध्यान। फिर आता है इसके संस्थापक कौन है। क्या संस्थापक, तो कहना इनके जो संस्थापक हैं इनका नाम है पॉल एलन। के साथ एक व्यक्ति और हैं जिनको जो बड़े फेमस हैं, इनका नाम क्या मिलेगा, बिल गेट्स। क्या नाम मिलता है इनका, तो इनका नाम बच्चों मिलता है क्या, बिल गेट्स साहब जो है तो इनका नाम संस्थापक कौन होते हैं, पॉल एलन। और इनके साथ कौन है, तो एक नाम मिलेगा आपको बिल गेट्स बच्चों नाम मिलता है। ठीक है, तो किसके बारे में जानकारी है, कंपनी हमारे पास कौन सी है जो है तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमारे पास जो है तो ये आपको मिलेगा। फिर एक आता है इसका संस्थापक हो गया। इसका एक मिलेगा क्या, मुख्यालय। क्या मिलता है बच्चों, इसका मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ मिलेगा, रेडमंड। रेडमंड जगह कहाँ है, रेडमंड जगह कहाँ है, तो वाशिंगटन। कहाँ, वाशिंगटन। और वाशिंगटन कहाँ है, तो वाशिंगटन बच्चों जो है वो कहाँ है, वो मिलेगा आपको कहाँ, अमेरिका। कहाँ मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपको अमेरिका में। तो मुख्यालय है रेडमंड। रेडमंड कहाँ मिलता है, वाशिंगटन। और वाशिंगटन कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा अमेरिका में। तो क्या मिलेगा इसका मिलता है अपने को मुख्यालय माइक्रोसॉफ्ट का। इस कंपनी ने क्या किए, बनाए हैं एक एमएस ऑफिस के नाम से बनाया है एक सॉफ्टवेयर का पैकेज, जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या आता है, एमएस वर्ड हमारा पास निकल करके आता है। तो वर्ड क्या है, सुनेंगे ध्यान से। तो वर्ड को हम बोलते हैं कि यह क्या है, तो सिंपल सी बात रहती है, इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब क्या हुआ गुरुजी, मतलब ये हुआ कि एमएस वर्ड जो है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन है, तो ये बेटा है हमारे पास कौन, एमएस वर्ड है। ठीक है ना। और दुनिया का जो पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसका नाम मिलता है क्या, इलेक्ट्रिक पेंसिल। क्या मिलता है बच्चों नाम, इसका नाम रखेंगे ध्यान। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पेंसिल बच्चों जो है तो बोलते हैं। ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान। जो बना है 1976 में। और किसने किया है इसका विकास, तो माइकल श्रेयर नाम के जो है तो व्यक्ति ने क्या किया था, इसका विकास किया था। तो अगर कहना हो कि एमएस वर्ड क्या, मैं लिखता हूं कि यह एक, क्या लिखूंगा मैं, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऐसे एक्सेल की जब बात करते हैं तो बोलते हैं स्प्रेडशीट है। और जब बात करते हैं पावर पॉइंट के बच्चों तो हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसा हुआ, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग है ना, क्या बच्चों, तो क्या बोलते हैं इसको हम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना। इसे क्या बोलेंगे, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बच्चों हम कहते हैं। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये पॉइंट भी रखेंगे आप ध्यान। क्या कहेंगे इसको? इसे कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो कहना लिखने का कार्य करने वाला। क्या? लिखने का। यहां से हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से लिखने का कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर। लिखने का कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर। लिखने का कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर बच्चों कौन सा होता है? तो रखिएगा ध्यान, ये हमारे पास जिसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहता है हमारे पास क्या? MS वर्ड है। तो लिखने का काम कहां से होता है? ये काम बच्चों होता है MS वर्ड, है ना। तो यहां हम बच्चों जो है तो MS वर्ड के परिचय की बात कर रहे हैं, राइट। चलो, लिखने का काम। अब लिख क्या क्या सकते हैं? अगर तुमसे कोई कहे कि लिखने का कार्य, तो लिखना क्या क्या होता है? जैसे आपने लिखी कोई किताब, तो पुस्तक लिख सकते हैं आप, किताब की बात कर ले। कोई आपने मैगजीन लिखा हो, आपने मैगजीन की बच्चों में बात कर लेता हूं, तो आपने क्या लिख दिया? मैगजीन लिख दिया आपने। आपने कोई लेटर लिखा है ना, लेटर लिखा होगा, तो किताब हो गई, मैगजीन हो गई, कोई लेटर हो गई। रिपोर्ट की बच्चों में बात करूं तो आप रिपोर्ट लिख सकते हो, या कोई न्यूज हो आप न्यूज लिख सकते हो। तो कुछ भी आपको लिखना है तो आदि को लिखने का काम, आदि को लिखने का कार्य किया जाता है। आदि को लिखने का कार्य किया जाता है। आदि को लिखने का कार्य किया जाता है। कहां से बच्चों? ये काम होता है MS वर्ड से। ये पॉइंट जरूरी है। लिखना होगा, क्या ढूंढना पड़ेगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा। तो एक है MS वर्ड। दुनिया का पहला कोई कहे तो कहना इलेक्ट्रिक पेंसिल है, जो बना है 1976 में। किसने बनाया है? तो नाम है माइकल श्रेयर। तो अब हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की लिस्ट रहेगी। तो अगर मैं कहूं कि ये क्या है, तो आपने कहा गुरुजी ये जो है ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है ये है बेटा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हो गए, क्लियर हुआ यहां तक की बात। तो अब आपको ये पता हो, क्या पता हो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं कौन कौन से। तो पहला वाला तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक पेंसिल की हम बात करते हैं, है ना। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा है? तो ये देखो, अगर कहना हो कि बताओ दुनिया का पहला, क्या मुझे ये कहना है कि बता देना दुनिया का पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दुनिया का पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसका नाम तो क्या है आपको पता है? इलेक्ट्रिक पेंसिल। इसका नाम क्या है? लिखा है हमने इलेक्ट्रिक पेंसिल। इलेक्ट्रिक पेंसिल बच्चों इसे हम कहते हैं। इलेक्ट्रिक पेंसिल कब बनता है? तो आपको रखना है ध्यान, ये बनेगा 1976 में। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक पेंसिल कब बनता है? 1976 में प्यारे बच्चों। और माइकल श्रेयर ने क्या किया है? इसका विकास किया है। तो इस व्यक्ति का नाम रखिएगा ध्यान, इसका नाम क्या मिलेगा? तो नाम मिलेगा माइकल श्रेयर बच्चों, नाम मिलता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या दुनिया में सिर्फ हो MS वर्ड ही है? नहीं, तो और भी है, हमें नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं और कब बने थे, किसने बनाया था, आदि आदि जो है तो बच्चों हमें बातें पता होनी चाहिए। तो यहां से आपको पता चलता है, जैसे एक प्रश्न आया राजस्थान परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर MS वर्ड का कंपटीटर नहीं है, या किसी एग्जाम का प्रश्न है बच्चों ये वाला, है ना। तो अब देखो, अगर प्रश्न ये आता है कि बताओ MS वर्ड का कंपटीटर नहीं है, तो कंपटीटर का अर्थ क्या है? कि आप सेम फील्ड के जो है तो सेम फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं। मैं कहूं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दुनिया में बहुत सारे हैं, तो कंपटीशन किनके मध्य है? कंपटीशन जो सेम प्रकार के लोग हैं। आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन आपके जैसे ही पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे ही है। आपका कंपटीशन किसी अन्य से कैसे रहेगा? तो हमने क्या कहा? हमने सिर्फ यही कहा है कि यहां क्या हुआ, तो यहां सिंपल से बच्चों बात होती है कि यहां क्या हुआ, अन्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कि अन्य और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, या मैं कहूं कि अन्य ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनसे मैं लिखने का काम कर सकता हूं। ये बात भी आप रखेंगे ध्यान, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से भी सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो, तो एक तो आप जानेंगे पहला कौन सा है, इलेक्ट्रिक पेंसिल है। तो और कौन कौन से हैं मैं इसकी बात करता हूं, देखना। इसके अलावा हमारे पास कौन सा आएगा, तो एक आएगा वर्ड स्टार। वर्ड स्टार भी क्या है, तो आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ बच्चों? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। क्या? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये हैं क्या, तो ये हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। पहला इलेक्ट्रिक पेंसिल, अन्य कौन कौन सी है, तो हमारे पास एक आएगा वर्ड स्टार। कब बनता है, 1979 अर्थात 1979 में। फिर इसके इन्वेंटर कौन है ये पता हो, कब आया, तो 1979 में। हमारे पास रॉब वार नेबी बच्चों हैं, डेवलप बाय माइक्रोपो इंटरनेशनल। तो ये हमारे पास रॉब वार नेबी हैं, इन्होंने क्या किया है, वर्ड स्टार नामक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का विकास किया है। ये लिस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सीधे इसको लिख करके याद रख लीजिएगा, अक्षरशः याद रख लीजिएगा, शब्द बाई शब्द याद रख लीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण, परीक्षाएं कोई भी हो, अगर आपके सिलेबस का हिस्सा है एमएस वर्ड, उन सभी के लिए अति 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 महत्वपूर्ण रहने वाली बात है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है कि वर्ड स्टार का विकास कब हुआ, वर्ड स्टार है क्या, तो वर्ड स्टार है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर हमें ये पता है कि ये है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, देन ये भी पता हो कि हैं कौन कौन से, विकास किसने किया, और इन्वेंटर कौन है, इन्वेंट कब हुआ, तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। एक दिक्कत ये होती है ना, आपने ये तो पढ़ लिया कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड स्टार है, फिर हम आगे पढ़ते ही नहीं है। और परीक्षाएं बेटा आपको पता है आजकल कैसी हो रही हैं, तो परीक्षाएं थोड़ी सी गहराई पर उतर रही हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, है ना, तो उस पर हम जा नहीं रहे हैं। हमने कहा दूसरा हमारे पास एक क्या आया, वर्ड परफेक्ट। हमारे पास बच्चों क्या आया, एक वर्ड परफेक्ट। और ये कब बनता है, बनता है 1982 में। हमारे पास चार्ल्स सिमॉय, कौन है बच्चों, चार्ल्स सिमॉय एंड ब्रूसी वेस्टिन ने क्या किया है, इसका विकास किया है, डेवलप बाय सैटेलाइट सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल कंपनी की बात होती है। लेकिन आपको व्यक्ति का नाम कम से कम पता होना चाहिए, किसका नाम, व्यक्ति का नाम। तो चार्ल्स सिमोई है, और हमारे पास यहाँ क्या है, तो ब्रूसी वेस्टिन रहेंगे, रखेंगे ध्यान। फिर देखिएगा ध्यान से एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड ये प्रश्न परीक्षा में बच्चों आईएसएससी में आया कि ये बता दीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला वर्जन है ये कब आया, तो बेटा ये आया है 1983 में। कब आया, तो ये बच्चों आया हुआ है 1983, 1983 में। और एमएस वर्ड में व्यक्ति कौन है, एमएस वर्ड नामक हमारे पास बच्चों जो सॉफ्टवेयर है, इसको बनाने में किस व्यक्ति का योगदान है, तो कहोगे क्या, यहां हमारे पास नाम है रिचर्ड ब्रैडी एंड चार्ल्स सिमॉय। चार्ल्स सिमॉय बच्चों वर्ड परफेक्ट में भी थे, और ये एमएस वर्ड की कोडिंग करने में भी थे। ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड को विकास करने में एक तो कंपनी कौन सी है, कंपनी है बेटा माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन व्यक्ति जो कोडिंग कर रहे हैं, जो इसे लिख रहे हैं, वो कौन है, तो उनका नाम है रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमॉय, आपको रखना है ध्यान। फिर इसके बाद हमारे पास एक नाम आता है, कौन सा बच्चों, तो एप्पल्स का हमारे पास आता है एप्पल वर्क्स, जो आता है 1984 में। और कौन सी कंपनी का है, तो ये एप्पल कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये बातें रखनी है ध्यान, अक्षरशः रखनी है ध्यान, बड़ी जरूरी बात यहां हम जो है तो कर रहे हैं। इसके बाद पेजेस नाम का हमारे पास बच्चों क्या आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आएगा, किस नाम से, पेजेस नाम से आएगा। कब आया, 2005 में आया। कौन सी कंपनी का बेटा, एप्पल कंपनी का है। लिब्रे ऑफिस आएगा, कौन सा बच्चों, लिब्रे ऑफिस आएगा। कब आया, 2010 में आता है लिब्रे ऑफिस का, ठीक है। गूगल डॉक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास रहेगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, गूगल डॉक कहते हैं। गूगल डॉक आता है 2006 में। कौन सी कंपनी का है, तो ये है गूगल कंपनी का बच्चों रहेगा। तो गूगल डॉक भी हमारे पास बच्चों क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो चलता है ऑनलाइन, लाइव चलता है, या आप देखते होंगे या आपने जानते ही होंगे। तो ये हमने कुछ बच्चों क्या बात की है, हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बच्चों यहां क्या की है, बात की है। तो मैंने उम्मीद की कि आपको जो है तो चीजें यहां तक की वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कौन कौन से, ये तमाम बातें हमने अच्छे से, या मैं कहूं कि विस्तार से हमने बात की है। और यहां जरूरी नाम भी हमने बहुत ध्यान से लिख रखे हैं, ठीक है। तो रखिएगा ध्यान इस बात को।
चलिए बच्चों, तो आगे हम बात करते हैं और भी, और हमारे पास क्या क्या चीजें रहेंगी तो उसको हम बात करेंगे, राइट। ये लिस्ट जो आपने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, इसको आप ध्यान से जो है तो याद रखिएगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। तो हमें बात करना है कुछ और चीज़ों के बारे में लेकर के, एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है। अब ये मत मान लेना कि गूगल डॉक के बाद हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास और भी। लेकिन बच्चों हमने क्या किया है, हमने आपको यहाँ संक्षिप्त में जो है तो थोड़ी सी बताने का प्रयास किया है, राइट। अब चलते हैं बच्चों हम आगे। तो हमारे पास क्या क्या आएगा उसकी हम जो है तो बात करेंगे। अब सामान्य परिचय की जब भी बात रहेगी, आपको कुछ कुछ बातें एमएस वर्ड के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एमएस वर्ड क्या, मैं लिखता हूं भाई अपने पास, क्या एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को हम क्या कहते हैं। तो एमएस वर्ड की बनी हुई फाइल को मैं लिखता हूं क्या, एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को, एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को, एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या, एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को या फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम, एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम, ये नाम क्या रहता है, तो ये नाम रहेगा हमारे पास क्या, ये नाम हमारे पास रहेगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट। क्या रहेगा बच्चों, ये नाम जो रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट फर्स्ट रहेगा, ठीक है। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या इस नाम को हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बच्चों अगर बात करूं मैं बाय डिफॉल्ट का, कि बाय डिफॉल्ट का अर्थ क्या होता है, बाय डिफॉल्ट का अर्थ स्वतः कंप्यूटर में आपने एमएस वर्ड ओपन किया, आपने फाइल कुछ नहीं किया, ओपन ही किया है, लिखना शुरू किया कुछ, और आपने सेव कर दिया, तो सेव किस नाम से होगा, वो डॉक्यूमेंट 1 से नाम होगा। बाय डिफॉल्ट माने आपने ये नाम नहीं दिया है, कंप्यूटर ने अपने आप स्वतः ये नाम ले लिया है डॉक्यूमेंट 1। आपने पुनः कंट्रोल एन किया, नई फाइल आई तो कंट्रोल 2, सॉरी डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, ऐसे ये नाम बढ़ते रहते हैं बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट बच्चों जो नाम आता है इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट फर्स्ट रहेगा, ये पॉइंट रखेंगे ध्यान। चलो अब अगर आप चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं क्या, तो मैं लिखता हूं कि इसमें यूजर नाम को बदल सकता है, क्या यूजर नाम को बदल सकता है, ये पॉइंट रखेंगे ध्यान। इस नाम को कौन चेंज कर सकता है, तो यूजर चाहे तो इस नाम को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नाम दे सकता है, ये रखेंगे ध्यान, जरूरी बात है। फिर देखना, लेकिन रखना है ध्यान कि यहां जो नाम रहेगा उसमें अधिकतम अक्षर कितने होते हैं, तो मैं लिखता हूं कि फाइल में मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं, कितने होंगे, तो कहना 255। फाइल का जो मैक्सिमम नाम रहेगा बच्चों वो रहेगा कितने कैरेक्टर्स का, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का रहने वाला है, ये पॉइंट रखेंगे हम ध्यान। एमएस वर्ड में या किसी भी फाइल का बच्चों जो अधिकतम या बड़ा से बड़ा नाम हो सकता है वो होता है कितने अक्षर का, वो होता है 255 अक्षरों का नाम यहां हमारे पास निकल करके आता है। जरूरी बातें हैं, आप इन्हें रखेंगे ध्यान, ठीक रहेगा। चलो मैं आगे। तो बच्चों हमने कहा ये डॉक्यूमेंट 1 की कहानी हो गई। फिर आता है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। मैं लिखता हूं कि वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या, वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन है बेटा क्या, ये एक्सटेंशन से क्या होता है, या किसी भी फाइल के एक्सटेंशन नाम से क्या होता है। तो मैं लिखता हूं एक्सटेंशन से फाइल की पहचान की जाती है ना। मैं फाइल लिखता हूं कि फाइल के एक्सटेंशन नाम से क्या होती है, फाइल की पहचान करने के लिए, फाइल की पहचान करने के लिए उपयोगी एक्सटेंशन क्या करता है, तो ये कंप्यूटर में फाइल की पहचान स्थापित करेगा। क्या, कंप्यूटर में फाइल की पहचान को स्थापित करेगा कि ये क्या है, ये कौन से सॉफ्टवेयर में खुलने वाली फाइल है। तो इससे तय होता है कहां से, ये तय होता है एक्सटेंशन से। अब एक्सटेंशन बच्चों ये रहते हैं दो प्रकार के, एक होता है .doc और एक रहता है .docx। ये बच्चों पुरानी हमारे पास जो फाइल हुआ करती थी 2007 से पहले का हमारे पास क्या मिलेगा, .doc, और 2007 से बाद का हमारे पास क्या मिलेगा, तो नई वाली जो फाइल है ये मिलता है क्या, .docx।
कई बार कहता है कि बताओ इसमें x का अर्थ क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, या इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। इस x का अर्थ क्या होता है, तो इसे बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मतलब इसमें हमने क्या किया, इसको और जो है तो बढ़िया करने का प्रयास किया था। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बच्चों कहते हैं। तो ये हो गया क्या कहानी, ये हो गई वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन। सामान्य फाइल एक्सटेंशन है बच्चों क्या, .doc या .docx। एक कहेगा बता दो वर्ड की जो टेम्पलेट फाइल होती हैं, क्या मैं लिखता हूं कि वर्ड की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, वर्ड की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन जरूरी है क्योंकि सामान्य फाइल का एक्सटेंशन .doc और .docx बच्चे को पता है, तो आपको क्या पता हो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो एक तो होगा .dot, क्या होगा बच्चों, पहले क्या था .dot, फिर बाद में क्या हो गया .docx हो गया। तो एक हमारे पास क्या है .dot, एक हमारे पास क्या रहेगा .docx। ये क्या है बेटा, तो आप कहना कि गुरुजी ये जो है ना, ये है क्या, इनके जो है तो हमारे पास टेम्पलेट फाइल के जो है तो एक्सटेंशन निकल करके आते हैं। ये भी हमारे पास आजकल जो है तो उभरते हुए प्रश्न के रूप में देखने को मिलते हैं। पूछेगा कि टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप इसको पहचानिएगा, जानिएगा और समझिएगा। फिर कहानी आती है कि टेम्पलेट फाइल क्या होती है, क्या टेम्पलेट फाइल क्या होती है। फाइल तो हम जान गए कि वर्ड में लिखना आपने शुरू किया तो क्या हो गया भाई साहब, फाइल बन गई। टेम्पलेट फाइल क्या होती है, तो टेम्पलेट फाइल बोलते हैं कि वर्ड में कुछ फाइल्स पहले से बनी बनाई होंगी, उनकी डिजाइन, उनकी फॉर्मेटिंग, कैसे लिखना है, कहाँ अक्षर कैसे लिखे जाएंगे, कहाँ अक्षर मोटे होंगे, उनका जो पूरी डिजाइन है पहले से ही बनी बनाई रहती है, उन्हें कहते हैं टेम्पलेट। तो वर्ड में पहले से बनी बनाई फाइल को, कैसी फाइल, जो पहले से ही बनी हुई हैं, उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं टेम्पलेट। रेडीमेड कहते हैं ना, कुछ कपड़े कैसे आते हैं, रेडीमेड बने बनाए कपड़े आते हैं, आप सीधे पहनो, आपने लिया पहन लिया, टी शर्ट आपने पहन लिया, लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा, लिखवा दिया आपने, लिखा लिखाया। या तो आप कपड़े लेकर के शर्ट बनवाओ और फिर लिखवाओ, ये भी आप कर सकते हैं ना। तो जो पहले से आ रही हैं बनी बनाई, इनको हम क्या बोलते हैं, रेडीमेड फाइल। तो आप चाहो तो इसको क्या कहोगे, इसको आप बोल सकते हैं रेडीमेड फाइल। क्या बोल सकते हैं, रेडीमेड फाइल भी बोलते हैं। या मैं चाहूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा बच्चों, इसे मैं कहता हूं प्री डिजाइन फाइल। क्या बोलूंगा इसको, इसे मैं कहता हूं प्री डिजाइन फाइल। प्री डिजाइन फाइल किसे कहते हैं बच्चों, तो ये कहते हैं टेम्पलेट फाइल को। ये मुद्दे की बात है, रखेंगे ध्यान, बहुत बार प्रश्न यहां से हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास क्या, ये हमारे पास हो गई वर्ड की टेम्पलेट फाइल का कहानी, या वर्ड की टेम्पलेट फाइल कैसे बनती है। चलिए अब बच्चों एक बात आएगी, ये तो हमने जान लिया कि टेम्पलेट फाइल हो गई, कहानी हो गई, है ना, सामान्य जो चीजें हैं। तो फिर आएगा कि एमएस वर्ड की जो हमारे पास ओपन होगी कहानी, ओपन कैसे होती है कहानी एमएस वर्ड की। मतलब क्या हुआ सर, एमएस वर्ड को हम कंप्यूटर में ओपन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये स्क्रीन आ गई, आपकी स्क्रीन ये ओपन है। अब आपने सिर्फ ये पूछा कि यहां से हम इसे ओपन कैसे करें एमएस वर्ड को, तो मेरे पास तरीके कई सारे होते हैं। मेरे पास ये खुला खुला स्क्रीन रखा हुआ है, मैं जाऊं यहां से सर्च बॉक्स में सर्च कर दूं वर्ड, मेरे पास वर्ड होगा मेरे कंप्यूटर पर, तो वर्ड आ जाएगा। ठीक बात है, मैंने यही कहा कि मेरे पास यहां वर्ड होगा तो वर्ड मेरे पास आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। तो यहां से जाकर के आप इसे सर्च भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। हमने क्या कहा, यहां जाकर के आप इसे जो है तो सर्च भी कर सकते हैं। आपने कहा वर्ड लिख दिया हमने, हमारे पास इसमें एमएस वर्ड नहीं है, वर्ड पैड आ रहा है, तो वर्ड है नहीं, कोई बात नहीं। अगर होता तो क्या होता, यहां आ जाता। लेकिन परीक्षा में ओपन करने के लिए ये नहीं पूछता है, वो पूछता है कि रन डायलॉग बॉक्स से कैसे ओपन करेंगे एमएस वर्ड को। तो रन डायलॉग बॉक्स एक बॉक्स है, कौन कैसा बॉक्स, तो दिखाता हूं मैं आपको, ऐसा बॉक्स। देखना ध्यान से, मैंने कहा कि रन डायलॉग बॉक्स कैसा बॉक्स है, तो हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है जहां क्या होगा, जहां आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि गुरुजी इसमें जो होता है ना, विंडो के साथ हमें आर की को यूज में लेना होता है ना। इसमें क्या होगा, तो इसकी सहायता से हम विंडो की और जो है तो आर की को जो है तो साथ साथ में लेते हैं। विंडो की और आर की को हम जो है तो साथ में प्रेस करते हैं, हमारे पास ये आता है भाई साहब। इसमें अगर आप गौर करोगे ना, अगर आप इसमें गौर करोगे बच्चों, तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा देखने को, तो आप कहोगे गुरुजी यहां लिखा हुआ है क्या,
रन। क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है रन। और रन इसका इस बॉक्स का जो ये आपका प्रकट हुआ है यहां से यहां तक बच्चों, इसे बोलते हैं क्या? इसे कहते हैं रन डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं? रन डायलॉग बॉक्स। कंप्यूटर बच्चों डायलॉग बॉक्स उनको बोलते हैं हम कंप्यूटर में, डायलॉग बॉक्स इनको बोलते हैं कि ऐसे बॉक्स, ऐसे खांचे, ऐसे डब्बे निकल के आए जिनको आप मैक्सिमाइज यानी कि फुल स्क्रीन पर ना कर सकते हो, उन्हें बोलते हैं क्या? उन्हें कहते हैं डायलॉग बॉक्स। क्योंकि इस वाले बॉक्स को भी हम इस वाले बॉक्स को हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते बच्चों, तो इसका नाम क्या है? रन डायलॉग बॉक्स। यहां लिखा हुआ है रन और इसका नाम पड़ गया डायलॉग बॉक्स, क्योंकि सिर्फ क्लोज होगा ये। चलिए, रन का अर्थ क्या होता है? रन का अर्थ होता है किसी सॉफ्टवेयर को चलाना। कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को चलाने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रन करना, राइट? तो यहां आप किसी भी सॉफ्टवेयर को चालू कर सकते हैं। तो एक ऐसा बॉक्स जिसकी सहायता से आप कंप्यूटर में इंस्टॉल किसी भी सॉफ्टवेयर को चला सकें, उनको बोलते हैं क्या? उन्हें कहेंगे हम रन डायलॉग बॉक्स कहेंगे। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बच्चों यहां आवश्यकता क्या होती है? यहां आपको एक कमांड लिखना आता हो। खास बात जो है वो ये है कि आपको यहां से एक कमांड लिखना पड़ता है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको कमांड आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे लिखना है क्या? मुझे लिखना है एमएस वर्ड। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा एमएस वर्ड। आपने लिखा यहां क्या लिखा? आपने यहां लिखा आपने एमएस वर्ड। तो यहां एमएस वर्ड लिखने से क्या चालू हो जाएगा? क्या उत्तर है नहीं। तो स्पेसिफिक क्या होती है इनकी कमांड? यहां एक विशेष कमांड लिख करके ही आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने की कमांड कौन सी होती है बच्चों? इसकी कमांड का नाम है विन वर्ड, WINWORD। और .exe भी हम लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चूंकि हमारे पास वर्ड इंस्टॉल नहीं है बच्चों, तो लिख रहा है कि भाई साहब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे ओपन होगा? ओपन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इंस्टॉल नहीं है इसलिए ओपन नहीं हो रहा। सिंपल सी बात बच्चों ये है ना। चलिए, तो मैंने ये कहा कि हमारे पास एमएस वर्ड को ओपन करने की कहानी आएगी। तो मैं लिखता हूं कि एमएस वर्ड को ओपन करना किससे? रन डायलॉग बॉक्स से। तो मैं लिखता हूं कि एमएस वर्ड को ओपन करना, एमएस वर्ड को ओपन करना। ओपन करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट बटन से ओपन कर लें, तो स्टार्ट बटन में जाओ, क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम एमएस वर्ड सर्च कर लो, सिंपल सी बात होती है। लेकिन ओपन करने के लिए हमारे पास मुद्दे की बात क्या रहेगी? मुद्दे की बात रहेगी रन डायलॉग बॉक्स। क्या रहेगा? तो इसे कहेंगे रन डायलॉग बॉक्स। बेटा ये रन डायलॉग बॉक्स कैसे आएगा? रन डायलॉग बॉक्स कैसे आएगा? तो ये आता है यहां से। कहां से आएगा बेटा? ये आएगा विंडो की और आर की को हम साथ में प्रेस करते हैं। ये की कहां मिलती हैं? ये मिलती हैं बेटा क्या? ये मिलती हैं कंप्यूटर की कीबोर्ड में, है ना। कीबोर्ड में मिलती कौन सी की? विंडो की और आर की आप प्रेस करोगे तो इससे क्या आएगा? रन डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या आएगा? रन डायलॉग बॉक्स आएगा। रन डायलॉग बॉक्स आता है। क्या आएगा? रन डायलॉग बॉक्स इससे जो है तो आता है। अब इस डायलॉग बॉक्स को जैसा कि दिखाया है मैंने आपको, यहां हमें टाइप करना पड़ता है कमांड। क्या टाइप करेंगे? तो इसका नाम है विन वर्ड। क्या? विन वर्ड .exe। मैं पुनः कहता हूं कि .exe जो है तो ये रहेगा वैकल्पिक, अर्थात ये आपके लिए क्या है बच्चों? ये है आपके लिए ऑप्शनल। और ऐसा करने के साथ ही एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा और आप अपना काम करना बच्चों शुरू कर देते हैं। बच्चों अपने इस सेशन में हमने प्रयास किया है एमएस वर्ड का एक सामान्य परिचय हो जाए। क्या होता है, शुरुआत कैसे हुई, हिस्सा क्या होता है, हिस्सा किसका है, कौन कौन से और भी होते हैं, ओपन कैसे करते हैं, फाइल का नाम क्या होता है। तो ये होता है क्या बच्चों? ये हमने पढ़ा है एमएस वर्ड का सामान्य परिचय बच्चों। तो अपने इस सेशन को बच्चों हम यहीं विराम कर रहे हैं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी अगले सेशन पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।